पाकिस्तान और अफगानिस्तान में तिजारती बंदिश मरबूत हिकमत अमली पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद। पाकिस्तान का 11 अक्टूबर 2025 को अफगान सरहद बंद करना रद्द-ए-अमल नहीं बल्कि तिजारती निज़ाम की इस्लाह का बाइस है। पाकिस्तान ने वो तमाम रास्ते बंद किए जो स्मगलिंग, मुनशियात और गैर कानूनी असलहे और दहशतगर्दी के बुनियादी ज़राए थे। तिजारती बंदिश का ये फैसला कौमी सलामती, मुआशी बका और रियासती रेट के लिए नहायत अहम और दूर रस साबित होगा। अफगानिस्तान तिजारती बंदिश से मुआशी, समाजी और रियासती तौर पर सबसे ज़्यादा नुकसान में है। अफगानिस्तान की 70 में से 80% तिजारत पाकिस्तान की सड़कों और बंदरगाहों पर मुनहसर है। अफगानिस्तान में सामान कराची के रास्ते 3 से 4 दिन में पहुंचता है, जबकि ईरान के रास्ते से 6 से 8 दिन में पहुंचेगा। वस्ती एशियाई ममालिक के रास्ते तिजारती सामान को अफगानिस्तान के लिए 30 दिन से भी ज़्यादा लग जाएंगे। अफगान ट्रांसिट ट्रेड के नाम पर स्मगलिंग का सामान पाकिस्तान में दाखिल होता रहा। हकाइक के मुताबिक पाकिस्तान को हर साल 3.4 खरब रुपए का नुकसान स्मगलिंग से होता था। ये खबर आपको दे रहे हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान में तिजारती बंदिश से मुताल्लिक मरबूत हिकमत अमली पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद। पाकिस्तान का 11 अक्टूबर 2025 को अफगान सरहद बंद करना रद्द-ए-अमल नहीं बल्कि तिजारती निज़ाम की इस्लाह का बाइस है। इसके अलावा पाकिस्तान ने वो तमाम रास्ते बंद किए जो स्मगलिंग, मुनशियात, गैर कानूनी असलहा और दहशतगर्दी के बुनियादी ज़राए थे। जाहिद महमूद साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड हैं। जाहिद साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। आप इस पर क्या कहेंगे? ये जो तिजारती बंदिश थी रास्तों की पाकिस्तान की तरफ से, इस पर ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान का जो 11 अक्टूबर का जो फैसला था वो अफगान सरहद बंद करना नहीं बल्कि तिजारती निज़ाम में इस्लाह का बाइस है और जो मुनशियात और गैर कानूनी स्मगलिंग हो रही थी उसकी रोकथाम के लिए किया गया था। आपका क्या नुक्ता नज़र है इस पर? जी बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान जो इस वक्त विक्टिम हुआ मिस गवर्नेंस इन अफगानिस्तान का जी, और खास तौर पे हमारे जो सरहदी सूबे हैं बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा, क्योंकि जो काबुल की हुकूमत है, जो सेटअप है तो डिफेक्टो सेटअप, लेकिन उसकी जो भी पॉलिसीज हैं वो ज्यादातर जुड़ी हुई हैं वॉर इकोनॉमी के साथ और इलीगल स्पेक्ट्रम के साथ, जिसमें स्मगलिंग और नकलो हरकत होती है बॉर्डर्स के ऊपर, वो उस पर ज्यादा इंटरेस्टेड है। दे हैव नो पॉलिसीज फॉर द पीपल ऑफ अफगानिस्तान। तो ऑफ कोर्स उनको उसी से ज्यादा तकलीफ है। पाकिस्तान की भी जो डिस्टेबलाइजेशन कह लें या जो वीकेंड कर रही है हमारी इकोनॉमी को, इसमें स्मगलिंग, इलीगल स्पेक्ट्रम बहुत ही सीरियस एलिमेंट्स है। ये जो थोड़ा सा आप हम कहते हैं ना अफगान तालिबान को क्या प्रॉब्लम है जी पाकिस्तान के साथ, क्यों इस तरह हो गए, तो दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजन। क्योंकि जब से पाकिस्तान ने डिसाइड किया है कि वो एक हार्ड स्टेट बनेंगे, अपने बॉर्डर के निजाम को ठीक कर रहे हैं, स्मगलिंग को रोक रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है या जो रेगुलर इकोनॉमी है वो इम्पैक्ट हो रही है जिससे, तो वो जो सख्ती है वो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही। और अभी उन्होंने ये शोशा छोड़ा है कि जी वो थर्ड कंट्री से तिजारत करेंगे, उसके जरिए वो रास्ते इस्तेमाल करेंगे। एक चीज याद रखिएगा, अफगानिस्तान कैन नॉट बी गवर्नड विदाउट द सपोर्ट ऑफ पाकिस्तान। जब मैं नॉट गवर्नड की बात करता हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान कोई इंटरप्शन करेगा वहां पे या इंटरफेरेंस करेगा। पाकिस्तान के बगैर उनकी इकोनॉमी चल ही नहीं सकती। पाकिस्तान के बगैर उनकी मईशत, उनकी सियासत और उनकी रियासत जो है वो अच्छे तरीके से नहीं चल सकती। दे हैव टू अंडरस्टैंड। और ऑफ कोर्स पाकिस्तान भी तभी ज्यादा स्टेबल रहेगा जब अफगानिस्तान स्टेबल रहेगा। इसलिए पाकिस्तान जो पहली एप्लीकेशन थी रशियन इन्वेजन के वक्त या जो तालिबान को भी सपोर्ट किया, वो प्राइमरीली स्टेबिलिटी के लिए थी कि ताकि अफगानिस्तान स्टेबल रहे, अल्टीमेटली पाकिस्तान और रीजन स्टेबल रहेगा और अफगानिस्तान के लोग खुशहाल होंगे तो इट विल हैव पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन पाकिस्तान। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अफगानिस्तान के जो लोग हैं वो विक्टिम हो रहे हैं अपनी ही डिफेक्टो गवर्नमेंट का, जिनका दे हैव नथिंग टू डू विद द पीपल ऑफ अफगानिस्तान, और उनके लिए मिजरीज और उसके अलावा कुछ भी नहीं वो लेकर आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। जाहिद साहब, अफगानिस्तान की 70 से 80% जो तिजारत है वो पाकिस्तान पर इन्हिसार करती है। किसी भी रियासत के लिए उसका मुआशी स्टेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना उसको दूर रस मनफी नताइज भी भुगतना पड़ सकते हैं। अब अफगानिस्तान के लिए कितना लम्हा फिक्रिया है ये मामला? देखिए अफगानिस्तान इस वक्त ये जो आप बात कर रहे हैं कि 70-80% तिजारत पाकिस्तान से होती है, ये उस अफगानिस्तान को तो समझ आ सकती जिसको कोई स्टेट क्राफ्ट के जरिए चलाया जाता है। इस वक्त डेफिशिएंसी है, डेप्रीविएशन है और सीरियस चैलेंजेस हैं अफगानिस्तान के अंदर स्टेट क्राफ्ट को, वहाँ की पॉलिसी मेकिंग को और वहाँ की स्ट्रेटजी को। तो चूंकि नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, वो कहते हैं चिल्ड्रन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है, गन की पैदावार है, वहीं से वो उनका जो सोच है वो सिर्फ वॉर इकोनॉमी के साथ जुड़ी है, जिसमें जाती फवायद, जाती पावर वो लीड कर रही है एज कम्पेयर टू अफगानिस्तान की
पॉलिसी के। तो ये मैं तो इसको इसी फ्रेमवर्क में देखूंगा कि इंडिविजुअल अपनी पॉलिसीज को फॉलो जरूर कर रहे हैं, अपने फायदे की पॉलिसीज को, अपने पावर की मेंटेनेंस की पॉलिसीज को फॉलो कर रहे हैं। वहां से कोई पॉलिसी मैंने अफगानिस्तान के लिए नहीं देखी, वरना कोई भी जी शऊर शख्स या जी शऊर हुकूमत या जो थोड़ा सा भी सेंस रखते हो कि स्टेट को कैसे रन किया जाता है, वो कभी भी पाकिस्तान के साथ ये हालात पैदा ना करते जो अफगानिस्तान के मौजूदा